फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, मैं ज़रा वो सुनवा देता हूँ, उसके बाद आपसे सवाल पूछता हूँ और आपका तज्ज़िया लेते हैं। फवाद चौधरी, ये आर्टिकल 6 के हवाले से जो बात हो रही है, इसके बारे में क्या कसूर है? एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पर रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम किया करें जो आप कर सकें। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है, तो फिर तो एक अलहदा बात है। लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से, फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें ये हो गया, वो हो गया। ऐसी बातें ना करें। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हुए क्या कहा उन्होंने, आज ये भी सुना। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को जो बदल जाएगी, ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। इस तरह से पॉलिसीज कौमें नहीं बनाती। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। हामिद मीर साहब, ये बताएगा कि फवाद चौधरी अब जो बातें कर रहे हैं जजेस के हवाले से, जो उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा कि उनके मुंह को खून लगा हुआ है कि सियासी फैसले करने हैं, जबकि फैसले तो अवाम ने करने होते हैं। आपकी बड़ी एक लंबी स्ट्रगल है डेमोक्रेसी के लिए, एक सहाफ़ी की हैसियत से बहुत सारी मुश्किलात भी आपने उसके अंदर देखी हैं, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी आप पे पाबंदी लगी रही है। तो आज जब इमरान खान साहब की जमात के रहनुमा फवाद चौधरी अगर डेमोक्रेसी की बात करें या रूल ऑफ लॉ की बात करें या सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें, तो ये प्रिंसिपल्स तो वही हैं जिसके लिए आपने भी स्टैंड लिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी भी लेती रही है। तो आप क्यों नहीं आज इनकी बातों पर यकीन करके इनका साथ देंगे, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो? पहली बात तो यह है कि जब फवाद चौधरी साहब की ये बात मैंने सुनी तो मेरी नज़रों के सामने वो फवाद चौधरी साहब घूमे जो कुछ साल पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तर्जुमान हुआ करते थे। और जब कभी मैं उनको अपने शो में बुलाया करता था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तर्जुमान की हैसियत से, तो वो मेरे साथ बड़े तल्ख लहजे में गुफ्तगू किया करते थे और अक्सर औकात वो मुझे पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया करते। आप तो जी हैं ही पाकिस्तान की फ़ौज के, आप तो जी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके तो आपने तो बस फ़ौज पे तनकीद करनी ही करनी है जी। फिर वो मुशर्रफ साहब को छोड़ा तो वो फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। वो पीपल्स पार्टी में चले गए तो वहाँ पे वो फिर कुछ और किस्म के फवाद चौधरी साहब बन गए। फिर वो पीटीआई में आ गए। तो बात यह है कि आज जो उन्होंने बातें की हैं, ये बातें जो हैं, ये बातें तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने एक जज साहब के नोट के बारे में बात की, आर्टिकल 6 के बारे में, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एक जज साहब की जो राय है उसकी बुनियाद पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अगर आप परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान में आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं कर सकते तो ख्वाह इमरान खान हो या आरिफ अलवी हो या फवाद चौधरी हो, आपको इनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब मुझे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके मुंह को खून लगा हुआ है और पाकिस्तान में इनकलाब लाना है और श्रीलंका जैसा लाना है या दूसरी तरीके से लाना है, तो तब मुझे ये पूछने का हक है कि फवाद चौधरी साहब, जब ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, सिर्फ पिछले साल मई में मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे एक सहाफ़ी साथी असद तूर को जिसने मारा है उसको गिरफ्तार किया जाए, वरना फिर हम लोगों के नाम लेंगे। तो आपने बीबीसी पे आके कहा, बीबीसी पे आके आपने कहा कि ये असद तूर ने ड्रामा किया है और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ ये इस तरह के ड्रामे करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके इमिग्रेशन लेनी होती है। अब इमिग्रेशन मैंने भी नहीं ली, असद तूर ने भी ली, किसी और ने भी नहीं ली, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आज कह रहे हैं कि इनके मुंह को खून लगा हुआ है। और आजकल वो कुछ ऐसे जो एंकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं उनके हकूक की बात कर रहे हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको जरूर सपोर्ट करें, लेकिन जब वो हमें ये कहते हैं कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है, तो मैं फवाद चौधरी साहब से ये पूछने की जिसारत जरूर करूंगा कि जब हम ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और उससे पहले जब ये
बात करते थे तो उस वक्त आप हमें ये क्यों कहते थे कि आप पाकिस्तान के गद्दार हैं? तो या तो आप अपना जो पिछला मौक़िफ़ है, जो बतौर परवेज़ मुशर्रफ के तर्जुमान के और बतौर पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात के आपने हमेशा उन लोगों को गद्दार कहा, उन लोगों पे तनकीद की जो कहते थे कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए, या तो आप अपने उस किरदार पे माफ़ी मांगें, अपने वो अल्फाज जो हैं उन पर अपनी नदामत का इजहार करें, या फिर आज आप जो कह रहे हैं आप ये माने कि आपका असल मसला जो है वो सिर्फ ये है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को अपने कंधों पे बिठा के दोबारा इक़्तिदार में लाए तो वो अच्छी हो जाएगी और ये आपका इनकलाब होगा। इनकलाब जो होता है ना, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इनकलाब के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इनकलाब के लिए आपको जेल में डाल दिया जाता है, इनकलाब के लिए आपको बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आप पर पाबंदियां लगती हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पे और फवाद चौधरी साहब पे अभी वो वाला वक्त नहीं आया। जब वो वाला वक्त आएगा तो फिर देखेंगे कि वो अपना जो इनकलाब का ये बयानिया है इस पे कितना अरसा कायम रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब फवाद चौधरी साहब अपनी बाकी उम्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही में गुजारेंगे, किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे।